मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश आमदीद कहता हूँ आपको मैं। आज मैं जेमिनी असेंडेंट बुर्ज जोज़ा से बनने वाली कुंडली या जायचा उसके बारे में 16 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 तक एक महीने के दरमियान अच्छे वक्त और केयरफुल होने वाला टाइम उसकी आपको डिटेल बताता हूँ मैं, पेशन गोई करता हूँ मैं। और इस एक महीने में वक्त को फोकस कैसे करना है और किस तरह वक्त को समझते हुए हमने फैसला करना है, इसके बारे में बताऊँगा ताकि हम जेमिनी असेंडेंट वाले बुर्ज जोज़ा के जो जायचा वाले हैं वो इस एक महीने के दौरान कोई भी फैसला करते हुए वक्त की जो अवेयरनेस है, टाइम वक्त को सामने रखते हुए फैसला करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जेमिनी असेंडेंट ये इसलिए है कि ये कुंडली, ये जायचा या ये ज़ोडिक हॉरोस्कोप चार्ट जेमिनी से बन रहा है 3 नंबर से। और मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया है कि 3 नंबर का लॉर्ड कौन सा सियारा होता है, तो इसलिए हम इसको जेमिनी असेंडेंट बोलेंगे। तो जेमिनी असेंडेंट वाले जो हैं उनकी पर्सनालिटी में सूरज मौजूद है। 16/6/2023 से मैं ये स्टार्ट ले रहा हूँ। ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ये उससे पहले ही आप तक पहुँच जाएंगी, लेकिन मैंने जो टाइम फोकस किया है वो 16 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 के दरमियान जो टाइम है उसकी मैंने अवेयरनेस दी है। एस्ट्रोलॉजी की मदद से टाइम को फोकस किया मैंने। तो ये सबसे अहम जो इसमें चीज़ है कि इनका सूरज इनकी पर्सनैलिटी पर मौजूद है और चार्ट में सूरज तीसरे घर का मालिक है। मतलब ये पर्सनैलिटी मेहनत, अपनी ताकत और अपने हौसले के साथ अपनी शख्सियत को आगे लेकर चलेगी। दूसरा, ये सूरज जो है ये फायरी स्टार है, आग वाला स्टार है। तो जब ये पर्सनैलिटी पे बैठता है तो इंसान की तबीयत में गर्मी आती है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इस तरह के मामलात होते हैं। इसमें थोड़ा सा आप केयर करेंगे। 16 तारीख को सूरज 0.28 डिग्री पर होगा। तो ये अभी इसने स्टार्ट लिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करता हुआ 30 डिग्रियाँ अपनी 16 जुलाई 2027 तक मुकम्मल करेगा। तो इसमें 16 तारीख को इस चार्ट का, इस कुंडली का जो लॉर्ड है, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी अतारद होता है। और 16 तारीख को मरकरी 13.39 डिग्रीज या 13.39 डिग्री या 13 डिग्री और 39 मिनट पर मौजूद है। और मैंने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो ही इसकी डिग्रीज 14 होंगी तो ये अस्त हो जाएगा, मतलब सूरज के करीब आ जाएगा। ये सूरज से 14 डिग्री करीब होता है तो ये अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब है कम्बस्ट होना, गरूब होना। तो ये अतारद जो है ये 12वें घर में, इस कुंडली का ये 12वां घर है, 12वें घर में मौजूद है। और यहाँ इसने 16 तारीख की रात तक ये अस्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सनैलिटी, इसका लॉर्ड अस्त होने की वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि 12वां घर फजूल अखराजात की निशानदेही करता है और हॉस्पिटल के अखराजात की करता है, और खाम खा के सफ़र जिसको कहा जाता है वो होने का इम्कान है। सफ़र ज़्यादा करेगा और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। तो इसी तरह ये कमर भी यहाँ पर मौजूद है, और कमर इस घर में बादशाह बनता है, उच्च का होता है। तो 16 तारीख को ये उच्च होने की वजह से ये भी निशानदेही कर रहा है कि ये पर्सनैलिटी 16, 17, 18 ये 3 दिन जो हैं, 16, 17 2 दिन जो हैं
फजूल के अखराजात होने का इम्कान है, इसमें ज़रा केयरफुल रहिएगा और अखराजात करते हुए, खर्चा करते हुए ज़रा केयर कीजिएगा। इसी तरह कमर जो है वो 18-19 तारीख को सूरज के साथ यहाँ इस घर में ट्रांजिट हो जाएगा, इसका गोचर हो जाएगा। तो सूरज के साथ आने पर ये भी तकरीबन 14 डिग्री पे, 14 डिग्री जब होगी तो ये अगर 18 तारीख को, 17 तारीख की रात को इसने ट्रांजिट हो जाना है और 18 तारीख की दोपहर तक ये अमावस शुरू हो जाएगी और दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ कमर भी अस्त हो जाएगा, गरूब हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू मून जो है उसके निकलने की पेशन गोई की जा रही है। तो 14 डिग्री पर ये अस्त होने के बाद, 12 डिग्री पे अस्त होने के बाद ये सफ़र करता हुआ 12 डिग्री ये हुए और 12 आगे 24 डिग्री में, तकरीबन 24 डिग्री का मतलब है कि 24 दून 48 घंटे ये अस्त रहेगा। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 तारीख को 48 घंटे जब आप पूरे करेंगे तो 19 तारीख को चांद नज़र आने की उम्मीद नहीं है, वो अस्त पोजीशन में ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चांद भी जो है वो 19 तारीख, अगर, क्योंकि इंसानी आंख से नज़र नहीं आना इसने, लेकिन दूर दराज इलाके से रात को 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे ऐलान हो सके तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इंसानी आंख तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे से लेके 8 बजे तक चांद को नहीं देख पाएगी। बहरहाल ये मेरा टॉपिक भी नहीं है। तो ये न्यू मून यहीं पे उसने जब अगले घर में जाना है मरीख के साथ और उसके घर में जाना है तो ये न्यू मून निकल चुका होगा, नए चांद की पैदाइश हो चुकी होगी। तो ये कमर जब यहाँ से इस घर में आएगा तो इस पर्सनैलिटी में सूरज और कमर के, क्योंकि कमर जो है ये आबी सियारा है और सूरज जो है ये आतशी सितारा है। तो इन दोनों के मिलाप से आपकी तबीयत में सख्ती और सख्त फैसले और खुदा न खास्ता किसी के साथ लड़ाई झगड़े का कोई इम्कान है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। 18 और 19 तारीख को आपने केयर करनी है। इसी तरह हम अगर देखें तो मरीख जो है ये खाना माल में राशि या बुर्ज नंबर 4 में मौजूद है और इस घर में मार्स जो होता है, मरीख जो होता है, ये नीच हो जाता है, फकीर हो जाता है। तो खाना माल जेमिनी असेंडेंट वालों का ये मार्स जो है 16 तारीख को 21 डिग्री पे होगा और 30 तारीख को 29 डिग्री में होगा। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि 16 तारीख से लेकर 16 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक अपने रोज़गार, अपनी अर्निंग और इस तरह के मामला जिसमें आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हो, बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपने। और किसी के कहने में आकर, क्योंकि ये चांद और आपका जो लॉर्ड है, ये भी अस्त है, गरूब है, और कमर भी अस्त होगा, गरूब होगा। और इस गरूब होने में ख़ास तौर पर अतारत गरूब होने की वजह से, आपका जो लॉर्ड गरूब होने की वजह से आपके साथ ये कह लें कि बातों में लगाकर या धोखे से या बिजनेस का कुछ बताकर आपके पैसे या आपका लेन देन के मामले में गड़बड़ पैदा हो सकती है। तो इसमें भी केयर कीजिएगा। ख़ास तौर पर बैंक बैलेंस के मामले में जो आपकी सेविंग है, मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि 16 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक अपने बैंक बैलेंस को मत छेड़िएगा, मत इसका रिस्क लीजिएगा। और ख़ास तौर पर जो शेयर होल्डर्स का काम करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं और असेंडेंट लगन वाले हैं, उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि 16 जून से लेकर 30 जून तक ये अपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत केयरफुल रहें। ये शेयर होल्डर्स का काम, जो मार्केट का काम करते हैं, इनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि ये जो डेट्स हैं 16 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक की, बहुत केयरफुल रहें। ये नीच अवस्था में है, ये नीच पोजीशन में है और इसके साथ जोहरा मौजूद है। और जोहरा जो है वो दूसरे घर की
खर्चे के घर की और आपकी प्लानिंग अकल के घर का मालिक है। तो ये अकल और खर्चा दोनों आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके धन के घर में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी अकल और अपने अखराजात को कंट्रोल करते हुए अपने बैंक बैलेंस की तरफ, आसाइशों की तरफ, ख़ास तौर पे कोई चीज़ नहीं लेनी है, या आपने ये जो जोहरा जो है ये आसाइशों का स्टार है, तो ये नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर, नया बिजनेस, नई कोई इस तरह की चीज़ें, नया फर्नीचर, इसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। और ये जो टाइम है 16 जून 2023 से 30 जून 2023, इसको क्रॉस होने दें। इसके बाद आप जो चाहें, क्योंकि ये मरीख आपके तीसरे घर में आ जाएगा, तो ये आपका धन का जो खाना है ये खाली हो जाएगा। और इसमें ये मून का बड़ा अमल दखल है। मैं इस चार्ट को अब मून पे लेके जाऊंगा। डेली की जो प्रेडिक्शन होती है मून पे की जाती है। तो 18-19 को अमावस के बाद चौथे घर में 20, 21 और 22 तारीख को मून होगा। इसमें 20, 21, 22 ये फिर इनकी जो है ट्राइन बन गई। मून अपने ही घर में है और मरीख और जोहरा वहाँ पे मौजूद हैं, और जोहरा और मून की आपस में लड़ाई है। इसी तरह जोहरा और जो मरीख हैं ये लड़ाई तो नहीं है लेकिन सम है, लेकिन नाकस उसमें होने की वजह से, फ़कीर हालत में होने की वजह से यहाँ पे आपके, मैं फिर बार बार इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जेमिनी असेंडेंट के लिए जो खाना माल है, जो खाना धन है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस है, आपकी बचत है, आपकी अर्निंग जो आपने सेव की हुई है, उसको मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि उसको आपने इस टाइम के दौरान 16/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आपने। मैं बार बार खाना धन पे आपको ये फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात का घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। मैं मजबूत इसलिए कह रहा हूं 16/6 के बाद, 16/6 को यहां पे मौजूद रा 60 डिग्री 13 मिनट और मुश्तरी 12 डिग्री 19 मिनट, इनमें तकरीबन 5 डिग्रियों का फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ, रा सफर करता हुआ इधर आएगा, आपके 10वें घर में आएगा, इसने सफर शुरू कर दिया है, और मुश्तरी खाना नंबर 1 में और आपकी ख्वाहिशात में मौजूद होने से, और ये आपकी पार्टनरशिप और आपके जॉब, प्रोफेशन, कर्म का मालिक आपके ख्वाहिशात के खाने में मौजूद है। और ये केंद्र का मालिक 11वें घर में मौजूद होने से आपकी ख्वाहिशात, ये खैर मैं आने वाले अगले इंशाल्लाह जुलाई का जो होगा उसमें इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बेहतरीन टाइम देख रहा हूं 30/6 के बाद, 30/6/2023 के बाद मैं मुश्तरी का यहाँ पे ज़बरदस्त फल देख रहा हूँ। बेरोज़गारी या जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। 30 जून 2023 से लेकर 15/7/2023 तक बेहतरीन टाइम होगा इनका कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हाथ पड़ेगा और ये कामयाबी हासिल करेंगे। इसी तरह आपका सैटर्न जो है, जेमिनी असेंडेंट वाले, जोजा कुंडली वाले, उनका जो सैटर्न है वो आपके 10वें घर, जो सडनली अचानक मामलात, अचानक जो इंसान के साथ वाकयात होते हैं, उनका मालिक है। और आपके भाग्य, आपके मुकद्दर, आपके नसीब, आपके वालिद, आपके बैरून मुल्क सफ़र उस घर में मौजूद है। और 16 तारीख को ही ये रात को, और 17 तारीख को ये रेट्रोग्रेड होगा। तो जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो इसकी पावर 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 16 तारीख से लेकर और आने वाला मज़ीद आगे टाइम, क्योंकि ये बहुत स्लो है और इसके डिग्रीज 13 है, इसने 30 डिग्री पे जाते जाते अभी भी 1.5-2 साल लगाने हैं। लेकिन मौजूदा जो ऊपर लॉर्ड, इस कुंडली का लॉर्ड
और इस कुंडली का जो आपका प्लानिंग का अकल का जो स्टार है वो नाकस पोजीशन में होने की वजह से मैं आपसे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इस टाइम में आपको इसका ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का इम्कान, ये स्ट्रगल और मेहनत बढ़ाएगा। और इसी तरह मरकरी जो है ये 30 तारीख को बल्कि ये आप 24 तारीख को मरकरी यहाँ से अतारद यहाँ से ट्रांजिट होके आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा। तो 24/6/2023 से लेकर, लेकिन ये यहाँ पे भी अस्त है और इसने यहाँ सूरज के साथ अस्त ही रहना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पर्सनैलिटी पे आ जाएगा। तो इस दौरान 24/6 से लेकर 30/6 तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस कुंडली वाले, इस जायचे वाले और जो अपना जेमिनी असेंडेंट वाले 16/6/2023 से 24/6 तक किसी पे एतबार ना करें और अपने अखराजात, अपना सफ़र, खाम खा के जो सफ़र हैं उनसे अवॉइड करें। और 24 जून 2023 से लेकर 30/6/2023 तक अपने दोस्त, अपने यार, अपनी पर्सनैलिटी से जो आपकी तारीफ़ करते हैं उनसे भी महफूज रहिएगा। और अपने कोई ऐसा वादा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, कोई एग्रीमेंट मत कीजिएगा, खुदा न खास्ता इसमें रुकावटें और खाम खा की परेशानियाँ या तकलीफ़ें आने का इम्कान है। मैं आपको बार बार इस असेंडेंट वालों को ये बता रहा हूँ। और मेरे नज़दीक 16 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक ये थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, तो इंशाल्लाह इनकी आने वाले वक्त में इनके सैटर्न और इनके जुपिटर, शनि, जोहल और मुश्तरी, गुरु, बृहस्पति, इनका फल इंशाल्लाह 15 जुलाई 2023 के बाद आउट क्लास होने वाला है। अगर आपने ये टाइम केयरफुली ये गुजार लिया, सब्र से और बहुत ही देखभाल से, तो आने वाले वक्त की बहुत ज़बरदस्त निशानदेही हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कल मैं आपसे कैंसर असेंडेंट वाले जो हैं, बुर्ज सरतान वाले जो हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।